हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी स्टडी पॉइंट पे। एक बार फिर से जितने भी स्टूडेंट हैं यूपी पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के, कल आपका एग्जाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। तो भैया इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी आप क्वेश्चन पेपर 2019 देख कर बिल्कुल से भी आप ये मत सोचिएगा कि ये तो ओल्ड पेपर है, इससे क्या होने वाला है, क्योंकि मैं अभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ जो आप नोट करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये लिखित विषय आपका बिल्कुल से भी नहीं है। आपका ये है भैया बनाने वाला विषय, क्योंकि आप अगर बनाना नहीं सीखेंगे किस तरीके से आपको यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाना होता है, तब आप यहाँ पर अच्छे अंक नहीं गेन कर पाएंगे। ये लिखित विषय बिल्कुल से भी नहीं, ये है भैया ड्राइंग का विषय, तो बनाना आपको बिल्कुल से अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में अच्छे अंक गेन करना चाहते हैं तो जो मैं टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ वो आप बिल्कुल से तैयार करिए, करके ही जाइएगा। वही आपको देखने को मिलेंगे आपके क्वेश्चंस पेपर में। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ यहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर कुछ ग्राफ्स वगैरह मैं आपको देने वाला हूँ। वहाँ से आप यहाँ पर देख पाएंगे कि भैया इस तरीके के क्वेश्चंस भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में पूछे जाते हैं। फिलहाल के लिए ये 2019 का है, तो ये एक क्वेश्चंस में इस पे क्वेश्चन पेपर को इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि है प्रश्न नंबर 1 कि भैया ड्राइंग करते हेतु उपकरण आवश्यक उपकरणों की सूची बनाइए, जो कि ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जरूर से आपसे पूछा जा सकता है, तो इसके लिए ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो कि आपको यहाँ पर लगभग 5 से या फिर 10 नंबर भी दिला सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नंबर्स के क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, तो भैया ड्राइंग कार्य करने हैं तो पहला है आरेख पर, दूसरा है पेंसिलें, तीसरा है रबर, तीसरा है बोर्ड क्लिप, उसके बाद मिनी ड्राफ्टर, ट्री स्क्वायर, सेट स्क्वायर, चांदा पेंसिल्स और यहाँ पर तिरछे वक्र। ये आपका यहाँ पर ड्राइंग कार्य करने हेतु आपके कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं स्टूडेंट, ये आपके हो चुके हैं। अब जो सबसे ज़्यादा और 100% यहाँ पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका, वो है भैया प्रश्न नंबर 1 का बा। ये 100% और हर बार यहाँ पर पूछा जाता है, इसमें यहाँ पर कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। इसको 100% तैयार करके जाना, ये आपके 10 नंबर दिलाएगा। पूरे पूरे 10 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, बस आपको यहाँ पर लिखना आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है भैया कि 10 मिलीमीटर ऊंचाई के एकल प्रयास ऊर्ध्व कैपिटल अक्षरों में निम्नलिखित वाक्यों को लिखिए। जैसे कि ये दिया हुआ है बुरेयू ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये देखिए आप यहाँ पर 10 mm में आपको लिखने होते हैं। तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, एक लाइन खींचेंगे इस तरीके से, उसके बाद इसके बीच में गैप जो होनी चाहिए वो 10 mm होनी चाहिए। अब काफ़ी स्टूडेंट को कॉलेज वगैरह में सिखाया गया होगा, इस तरीके की लाइन तो आप खींचते ही खींचते हैं इस तरीके का। अब इसके बाद आप यहाँ पर बॉक्स बनाते हैं यहाँ पर इस तरीके का कुछ, जो कि यहाँ पर 4x4 या फिर कुछ यहाँ पर उसकी माप होती है इस तरीके का। तो स्टूडेंट पूछते हैं कि भैया क्या सर मुझे ये बनाना होगा इसमें कि या फिर नहीं बनाना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि भैया आप यहाँ पर ये बॉक्स वगैरह बिल्कुल से भी मत बनाइएगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। अगर आप सिंगल इस तरीके का यहाँ पर एक लाइन और उसके बीच में 10 mm गैप देखकर आप यहाँ पर इस तरीके की लाइन खींच लेते हैं और उसके बीच में आप लिखना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका गलत नहीं होगा, आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। क्योंकि ये एग्जाम है आपका, इसमें आपको सजाना नहीं है, आपको बनाना है, इसीलिए आप यहाँ पर अच्छे तरीके से बनाएंगे। अब आप यहाँ पर देखिए ये इंक्लाइंड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जिस तरीके से लिखा हुआ है वही आपको यहाँ पर लिख देना। जैसे कि यहाँ पर बी है, तो बी के जितनी यहाँ पर जिस तरीके से बी आपको कॉलेज में सिखाया गया है उसी तरीके से आप यहाँ पर लिखते हुए चले जाएंगे। ये आप यहाँ पर देखिए, ये आपके पूरे 10 नंबर दिलाएगा। अब सेम यहाँ पर यही क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, हो सकता है इंडिया इज माई कंट्री या फिर लव इज ब्लाइंड, इस तरीके के जो आइडियम फ्रेज होते हैं, जो फ्रेजर वर्ड होते हैं, वही यहाँ पर आपको दे देता है। वही आपके यहाँ पर 10 mm दूरी करके आपको लिखना होता है। 10 mm से ज़्यादा आप मत करिएगा, बस इतने ही आप करेंगे और उतने दूरी में आप यहाँ पर लिखेंगे। ये आप देता है दूरी, वैसे यहाँ पर क्वेश्चन में दूरी भी यहाँ पर आपको दे देता है कि कितनी ऊंचाई आपको रखनी है, तो वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला है कि 40 मिलीमीटर भुजा वाले नियमित पंचभुज का समान विधि से निर्माण कीजिए। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन लेने का मेरा यही मकसद है कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ पंचभुज का ही नहीं होता है, ये खष्टभुज का भी होता है। और एक क्वेश्चन आता है कि भैया एक सर्किल बनाइए जिसको 8 या फिर 12 बराबर भागों में इस तरीके से विभाजित करना है। तो वो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं दे दूंगा। मैंने बनाना सिखाया है कि किस तरीके से आप एक सर्किल को 12 इक्वल पार्ट्स में विभाजित कर सकते हैं। ये बहुत बार पूछा गया है, तो आप एक बार जरूर से उस वीडियो को देख कर तैयार कर लीजिए किस तरीके से यहाँ पर 12 इक्वल पार्ट में यहाँ पर उसको बनाया जाता है। फिलहाल के लिए ये यहाँ पर समान विधि से आपको पंचभुज बनाने के लिए दिया है, इसी तरीके से खष्टभुज भी यहाँ पर देता है।
अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है रैखिक बीमाकरण के संरेखित एवं दिशाहीन तरीकों में अंतर बताइए। ये काफ़ी ओल्ड क्वेश्चन हो चुका है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, बाकी ये ज़्यादा यहाँ पर आप पूछा नहीं जाता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बहुत बार यहाँ पर पूछा गया है, प्रतिनिधि अंश रेक्टर, जो कि यहाँ पर आर्य फैक्टर होता है, एक विकर्ण स्केल के लिए बनाना भी होता है, और आर्य फैक्टर का एक विकर्ण स्केल के लिए यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन भी पूछा गया है, भैया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर वाले प्लेन स्केल को बनाइए जिसमें मीटर एवं डेसीमीटर पढ़े जा सके और 14 मीटर मापा जा सके। इस स्केल पर 12.4 मीटर की दूरी आपको दर्शानी है। इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप देखिए सिंपल स्केल का दिया है, इसी तरीके से डायगोनल स्केल जिसे हम विकर्ण स्केल कहते हैं, विकर्ण मापनी कहते हैं, वो भी यहाँ पर पूछता है। दो ही स्केल आपके इस इंजीनियरिंग ड्राइंग में है, जो कि एक सिंपल स्केल, दूसरा है डायगोनल स्केल जिसे हम विकर्ण मापनी कहते हैं, और पहला है प्लेन स्केल। तो ये प्लेन स्केल का पूछा है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायगोनल स्केल का जरूर से तैयार करके जाइएगा, वही ज़्यादा यहाँ पर इस बार पूछेगा। ये आप देखिएगा, तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर यहाँ पर माना गया है, तो हम सिंपली कर लेंगे। अब 1 मीटर को हम यहाँ पर सिंपली चेंज कर लेंगे, 1 × 100 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। अब आर्या फैक्टर की जो परिभाषा होती है ड्राइंग पर माप अपान में वास्तविक माप। ड्राइंग की माप क्या है 1 सेंटीमीटर, लेकिन वास्तविक माप क्या थी 1 मीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1/100 हो जाएगा। मापनी की लंबाई कैसे निकाली जाती है, तो मापनी की लंबाई इक्वल टू होता है निरूपक बिंदु जिसे हम आर्या फैक्टर कहते हैं, इंटू में अधिकतम मैक्सिमम दूरी किसने दी है 14 यहाँ पर मीटर दी हुई है। 14 मीटर को हम सेंटीमीटर में 1400 सेंटीमीटर हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आप देखिए 14 × 100 का मल्टीप्लाई कराया गया है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, और 14 सेंटीमीटर आपकी जो स्केल की मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर आ चुकी है। अब बनाने के लिए क्या करना है, सिंपली जब आपको स्केल की मैक्सिमम लेंथ पता हो चुकी है, तो सिंपली आप एक 14 सेंटीमीटर की मैक्सिमम लाइन खींचेंगे इस तरीके से। अब आप इस तरीके से खींचते हैं, इसके बाद 10 mm की गैप देके इस तरीके से ऊपर बढ़ाएंगे, और यहाँ भी ऊपर बढ़ाएंगे, और इस तरीके से पूरा यहाँ पर एक लाइन इस तरीके से खींच देंगे, सेम इसी तरीके से। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, अब सिंपली आपको करना क्या है, अब अपने जो प्रकार है आपका उसको आपको लेना है, और एक कोई भी माप लेके सिंपली आपको एक इस तरीके से पहले तो आपको एक लाइन खींच देनी है इस तरीके से, तिरछी लाइन, जो कि 45 अंश कोण बनाते हुए जाएगी। इस तरीके से आप खींच देंगे। अब सबसे पहले हम पहली माप को दर्शाएंगे, जैसे कि वहाँ पर देखिए आपको दिया क्या हुआ था भैया 12.4 मीटर, मतलब कि 12 मीटर हुआ था, लेकिन 4 जो था आपका वो क्या था भैया सेंटीमीटर में था। अब हम देखेंगे किस तरीके से इसको बनाया जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर मैंने आपसे बताया कि आप एक 45 अंश का कोण बनाते हुए एक लाइन खींच देंगे। अब आप अपने यहाँ पर प्रकार में कोई भी एक दूरी ले लेंगे, और सिंपली इस तरीके से बराबर भागों में विभाजित करते चले जाएंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर बराबर भागों में विभाजित करते चले जाएंगे, तो यहाँ से टोटल 13 पार्ट यहाँ पर विभाजित किए गए हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे 14 सेंटीमीटर तक अगर आप यहाँ पर 12 सेंटीमीटर को दर्शाएं, तो भैया एक एक अगर सेंटीमीटर का आप यहाँ पर भाग काटेंगे तो 12 भाग होगा। इसी तरीके से 14 सेंटीमीटर तो 14 भाग हो जाएगा। तो इस तरीके से 14 सेंटीमीटर अगर आप कर लिए तो आराम से उसको दर्शा पाएंगे। लेकिन कहीं कहीं इस तरीके से भी पूछ लेता है कि भैया 12 मीटर, उसके बाद डेसीमीटर में भी पूछ लेता है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। तो ये आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से 13 भाग विभाजित हो चुके हैं। अब यहाँ पर 12वें भाग तक आपको, क्योंकि 12 सेंटीमीटर दर्शाना था तो ये 12वां हो चुका है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर जीरो से जो ये वाला है, इसमें आपको देखिए दिया हुआ था कि 4 सेंटीमीटर भी दिया हुआ था। तो 4 सेंटीमीटर के लिए आप एक जो मीटर है उसको आप यहाँ पर विभाजित कर लेंगे 10 भागों में, इस तरीके से 10 भागों में विभाजित कर लेंगे। जब आप 10 भागों में विभाजित कर लेंगे तो उसमें से 4 यहाँ पर दर्शा देंगे। तो यहाँ से उठाते हुए लाइन आप खींचेंगे, क्योंकि ड्रॉ लाइन होगी आपकी ये 12.4 मीटर हो जाएगा, और RF आप यहाँ पर दर्शा देंगे 1/100। सेम इसी तरीके से आपकी डायगोनल स्केल भी बनाई जाती है, थोड़ा यहाँ पर इसमें डिफरेंस आता है बस। अगला आपका है कोणीय प्रक्षेप को समझाइए। प्रथम कोणीय प्रक्षेप तथा तृतीय कोणीय प्रक्षेप में अंतर बताइए। तो ये आप पढ़ लेंगे कोणीय प्रक्षेप क्या है, क्योंकि अब यहाँ पर न्यूमेरिकल ज़्यादा दे रहा है, अब यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ही कम दे रहा है। बिंदु के प्रक्षेप खींचिए। इस तरीके के क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे स्टूडेंट, ये आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिंदु 80 मिलीमीटर HP में है एवं 50 मिलीमीटर BP में है। तो जो HP होता है वो आपका हॉरिजेंटल प्लेन होता है, BP जो होता है आपको वर्टिकल प्लेन होता है स्टूडेंट। अब आप देखिएगा तो भैया इसमें क्वाड्रेंट नहीं दिया है कि किस क्वाड्रेंट में बनाएंगे। स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन आती है वो क्वाड्रेंट की ही होती है कि सर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे या फिर थर्ड में बनाएंगे। तो भैया यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस में आपको अगर क्वाड्रेंट नहीं बताया गया है तो हमेशा आप फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चूज करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा यहाँ पर आसान हो जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि बिंदु HP से यहाँ पर 80 मिलीमीटर यहाँ पर ऊपर है। तो सबसे पहले आप एक रेफरेंस लाइन जो कि XY यहाँ पर आप देखिए दी हुई है, ये आपकी क्या है भैया रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन इसे बोला जाता है। अब हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट में है ये, तो भैया सिंपली क्या करेंगे कि HP से यहाँ पर
80 मिलीमीटर। तो ऊपर वाला भाग आपका हॉरिजेंटल प्लेन बताता है, नीचे वाला आपका वर्टिकल प्लेन को बताता है। क्योंकि आप सभी पढ़े होंगे, आपके टीचर पढ़ाए होंगे, तो इस तरीके का क्वाड्रेंट होता है। ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन होता है, सॉरी ये आपका वर्टिकल प्लेन होता है, ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन, ये आपका हॉरिजेंटल होता है। तो जब यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो ये नीचे चला जाता है, तो नीचे जाएगा तो वर्टिकल वाला नीचे आ जाएगा, हॉरिजेंटल वाला ऊपर रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इस तरीके से बनाए जाते हैं। अब आप यहाँ पर एचपी से 80 मिलीमीटर ऊपर है, तो सिंपली 80 आप यहाँ पर ऊपर ले लेंगे। और बीपी के सामने जब बोलता है, जब बीपी के सामने बोलता है, इसका मतलब है बीपी के नीचे है। आप ये एकदम 100% यहाँ पर जान लीजिए कि अगर बीपी के सामने पूछेगा तो नीचे होगा, और बीपी के पीछे पूछेगा तब भी नीचे होगा, और बीपी के ऊपर बोलेगा तब ऊपर बनाएंगे ही। इस तरीके से यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिंदु क्यू 70 मिलीमीटर एचपी के नीचे है, तो एचपी नीचे बनाया जाए, एचपी के नीचे हो गया। और बीपी के सामने है, तो बीपी के सामने मतलब नीचे ही होता है, तो बीपी के नीचे भी ये हो जाएगा। और आप सभी यहाँ पर देखिएगा, इसको दर्शाने का जो तरीका होता है, एचपी वाला आपका डैश में दर्शा जाता है, और जो बीपी वाला होता है वो विदाउट डैश यहाँ पर दर्शा जाता है। ये पी हो जाएगा, ये पी डैश हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर ये क्यू हो जाएगा, एचपी वाला, बीपी वाला यहाँ पर क्यू डैश, इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला आपका है कि ये 30 मिलीमीटर भुजा वाले वर्गाकार समतल PQRS एचपी के समांतर 20 मिलीमीटर की दूरी पर इस पर समतल की दो भुजाएं बीबी से 45 अंश पर जुड़ी हुई हैं। समतल का प्रक्षेप खींचिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार तैयार जरूर से कर लीजिएगा। इस तरीके से शंकु का पूछता है, ठोस का पूछता है, बेलन का पूछता है, तो ये भी आप एक बार जरूर से यहाँ पर पढ़ेंगे। बाकी इस तरह के क्वेश्चन अभी यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो ये ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी आर एफ फैक्टर और यहाँ पर डायगोनल स्केल और प्लेन स्केल एक बार जरूर से पढ़िएगा। तो जो मैं आपको बताने यहाँ पर आया था कि भैया जो सर्किल का मैंने 12 पार्ट विभाजित करना आपको सिखाया, वो आप सीख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम पर मैं उसको दे दूंगा। 4 क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, 100% आप पास हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपका है भैया एचपी बीपी, जो आपको पूछता है पॉइंट वाला और यहाँ पर लाइन वाला, दोनों आपको आना चाहिए किस तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कि भैया ये तो आपका फ्री का नंबर है, जो इस तरीके से 10 mm का देता है, और आपको बनाना आना चाहिए, मतलब कि आपके हाथ से लिखना है, पटरी का यूज नहीं करना है। ये आप यहाँ पर लिख पाए, जैसे इंडियन माइक एंट्री, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए 10 और 10 मतलब 20 नंबर के, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब आपका एक गुटका आता है। अगर मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा है तो गुटका आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि गुटका जो आपका आता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो पहले ही लिख देता है कि अगर आप ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर देते हैं तो आपकी जो कॉपी है वो चेक नहीं की जाती है। यही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला था। भैया आप गुटका जरूर से पढ़ लीजिएगा, उसका जो फ्रंट व्यू होता है, साइड व्यू होता है, टॉप व्यू होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा। बाकी स्केल में आपको डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल दोनों पढ़ के जानी है, दोनों में से एक जरूर से आपको देखने को मिलेगा। इतने क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, 100% आप यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग में पास हो जाएंगे। बाकी अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा है जो कि यहाँ पर है 6390236012, कुछ इस तरीके का व्हाट्सअप नंबर, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके जो भी यहाँ पर डाउट्स होंगे वो क्लियर करने की जरूर से कोशिश करूँगा। बाकी चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।